आम आदमी की सरकार तो है, मगर आम आदमी को इन्होंने एक के साथ एक दारू पिला पिला के भंड कर दिया। उसके बाद इनके मुंह से ही निकल गया था एक दिन कि हमने सबका दवा दारू का इंतजार कर दिया है। वो देखो एक बंदा हंसने लगा, जब तक दारू फ्री नहीं थी, जैसे ही वो हंसने लगा वो तुरंत मंच पे आया होगा। तो मुझे लग रहा है, कह रहा है केजरीवाल जी एक बात बताऊं, अगर आप कर दोगे ना तो मैं आपको वोट भी दूंगा और अपने दोस्तों को सबको कहूंगा जो लोग पीते हैं दिल्ली में वो वोट दो। अब भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी नहीं थी भाई साहब, वो स्वराज आंदोलन था, वो अन्ना हजारे आंदोलन था। आप ऐसा मत बोलो भाई साहब, बहुत बुरा लग रहा है। मैं माँ कसम तुम्हारा कैमरा फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। आम आदमी पार्टी का नाम लोगे ना, दुनिया की सबसे बड़ी गाली है। अरविंद केजरीवाल बोल दोगे मेरे को तो मेरे को सबसे बड़ी गाली लगेगी भाई साहब। इतना गुस्सा को मैं ओवैसी को बढ़िया बोल दूंगा एक बारी को। उसका कारण है झगड़ा कराता है, नकली नहीं है, अपने बयान से नहीं पलटता। कम से कम वो कट्टरवाद की बात करता है अपने धर्म के लिए, मगर अपने बयान से तो नहीं पलटता ना। अरे ये तो पलटू राम है। गिरगिट भी कहती है कि मेरे को देखम देखी इस कलयुग में एक प्रजाति और आ गई जो हर थोड़ी थोड़ी देर में रंग बदलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर लगातार 13 घंटे तक सीबीआई ने रेड की। अब सीबीआई ने रेड की तो उन पर लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर जनता क्या कहती है, आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, पत्रकार महोदय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डिपार्टमेंट भारत सरकार के हैं। ये डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी जी के नहीं है, और अगर ये डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी जी के थे या हैं इनकी नजरों में, तो पिछले 70 साल से फिर इस डिपार्टमेंट को कांग्रेस चला रही थी। फिर मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं भाई साहब, मुझे गुमराह नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, जियो मुझे नंबर देता है, उसके नेट पे मैं काम करता हूँ, सस्ता मोबाइल चलवाता हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। भारत की कंपनी है, अडानी हो चाहे जियो हो, पेट्रोल मैं अडानी का डलवाऊंगा, मोबाइल में जियो को चलाऊंगा, मेरे देश के नागरिक है, और तेल में पतंजलि का लगाऊंगा। अब बात आ जाती है, पतंजलि हमारे देश की कंपनी भाई साहब, हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार देता है, और सारा पैसा हमारे आर्थिक तंगी के लिए भी भारत सरकार के खाते में आता है। अब आ जाइए पत्रकार महोदय रेड पे। अब रेड मुझे एक चीज भी नहीं समझ में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले तो कहते हैं हम पाक साफ हैं, और पहले तो आप इनसे ये पूछिए कि ये कहते हैं कि हम पहले बोलते थे हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं, हम अन्ना आंदोलन ला रहे हैं, हम जन लोकपाल बिल ला रहे हैं। पहले तो ये महात्मा गांधी जी को पूछते थे। थोड़े दिन बाद, ये आज 7 साल बाद 8 साल बाद पत्रकार महोदय ये कहते हैं कि हम शहीद भगत सिंह को फॉलो करते हैं, और आप लोग गोडसे को पता नहीं और किसको किसको बता रहे थे, उनको करते हैं। और हम किसी से डरेंगे नहीं, तो डरेंगे नहीं तो भाई साहब क्यों डर रहे हो आप? घुमा फिरा के कर रहे हैं, वो तो हंसकर बात कर रहे हैं भाई साहब। वो कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई थी, अब भी हो रही है, कुछ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में संजय राउत के चेहरे पे आपने खौफ देखा था पत्रकार जी, अगर आप इसी दुनिया में थे उस टाइम पे, तो संजय राउत के चेहरे पे खौफ था, जो पत्रकार को कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है मेरे चेहरे में कोई चिंता है? एक हफ्ते के अंदर उनकी सरकार गिर गई थी। पाल घर के साधुओं का उन्होंने नरसंहार कराया था। सीधी सी बात है, शराब नीतियों पे ये तो अभी पहला है, दूसरा अभी जल का भी आएगा, तीसरा अभी। भाई साहब सच बताऊं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ आप। धीरे 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 कपिल मिश्रा पहले ही बोल चुका है कि ये सारे धीरे 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 इनकी फिरकी ली जाएगी। उसका कारण है ये जो सनातनियों से इन्होंने वोट लिया है ना, जो ईश्वर को साक्षी मानकर एक नेता को अपने क्षेत्र का समाज सेवी मानकर पूछते हैं, आज इनका वो मोहल्ला सभा कहाँ गई? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं एक मोहल्ला समिति बनाऊंगा, मैं अपनी माताओं और बहनों से पूछूंगा। ए केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी नमस्कार, बहुत ऐड देते हो, कहाँ गई आपकी मोहल्ला सभा? वो तो लगातार कह रहे हैं कि मैं मेक इन इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, नंबर 1 बनाना है देश को। अरे ये देश पीछे पड़ा हुआ है। अरे पत्रकार महोदय, ये तो मेक इन इंडिया पे कह रहे थे भारत सरकार घाटे पे चल रही है। ये मेक इन इंडिया पे कह रहे थे कि मोदी सरकार खाली प्रचार करती है। अब इनकी कौन फिरकी ले रहा है जो मेक इन इंडिया की तरफ इनका ध्यान पड़ गया? मैं बताऊं आपको क्या है, ये सोच रहे हैं 2024। मुंगेरी लाल तो दूसरा था, वो तो था कोई बंदा। ये केजरीवाल के हसीन सपने हैं, और यह महाराज इनके साथ साथ नीतीश कुमार कह रहे हैं हमें भी 2024 में बना दो। मनीष सिसोदिया लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी सोचते रहते हैं कि कब कौन सी एजेंसी से किस पार्टी के ऊपर रेड डलवानी है, कभी सीबीआई कभी ईडी, इस तरीके से, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। और जो सोच रहे हैं ना, कह रहे 2024 में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए अच्छी बात है, सपने देखना हमारे देश में संवैधानिक है, गैर संवैधानिक तो नहीं है पत्रकार महोदय। और सपने देखने भी चाहिए, क्योंकि सपने देखने वालों को जब सपने टूटते हैं ना, तो उनको अन्ना हजारे की बद्दुआ लगेगी। सपने टूटेंगे तो इनको अन्ना आंदोलन याद आएगा, अन्ना आंदोलन याद आएगा तो भाई साहब चिन्हित कर रहा हूँ कैमरामैन साहब, ये बाइट मत काटना।
आपको कुमार विश्वास के अगर थोड़े से भी कविताएं पसंद आती होगी तो इनको अभी कुमार विश्वास श्री बड़े भाई जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती माता का वास है उनकी भी बद्दुआ लगेगी, इनको कपिल मिश्रा की भी लगेगी, इनको हमारी बहन लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो दिल्ली की कमिश्नर रही है उनकी भी बद्दुआ लगेगी, इनको योगेंद्र यादव की भी लगेगी। देखो मुझे पॉलिटिकली किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, शीला दीक्षित की भी बद्दुआ लगेगी क्योंकि शीला दीक्षित भले स्वर्गों में है मगर जैसी भी थी, सही बोलो गलत बोलो, लगातार क्या पब्लिक क्या सोचती है, वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली में एक के साथ एक शराब नहीं बंटवाई है। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का मैं आज भी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना तो इतनी बकवास वो कैमरे में आके नहीं करती थी जितनी बकवास ये कैमरे में आके करता है। कभी तो ये कहता है कि आप सारे चोर हो, मेरे पास सबूत है, इनसे सबूत मांगो तो कहता है मैं प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और कभी तो ये जाकर झूठे झूठे मुकदमे करता है, सबके ऊपर आरोप लगातार कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे बौखला गए हैं, बीजेपी वाले लगातार इस तरीके की कार्रवाई करवाते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलेगा और लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो बौखलाहट है ये 24 को लेकर है। तो इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद ही जो है फिरकी ले ली उसकी। पंजाब का जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, आपको जानकारी हो तो चेक कर लीजिएगा, इन्होंने खुद उसको भ्रष्टाचारी लिप्त बताकर बंद करा। अरे तो वही जांच कमेटी जो आपकी जेन्युइन काम कर रही है राज्य सरकार की, वैसे ही यहाँ पर केंद्र सरकार की जांच कमेटी काम कर रही है जिसका माई बाप भारत सरकार है। अब भारत सरकार में उस जांच कमेटी ने काम करा तो आपका सत्येंद्र जैन जी, आपका मतलब आम आदमी पार्टी का भी हुआ और दिल्ली में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है। जब उसके घर में उसके करीबियों के पास वो निकला था, हम तो बड़ा पैसा वैसा जो भी निकला है, उसके बाद जब इनको पहले से ही पता है कि किसका किसका नंबर है, इसका मतलब है ये ज्योतिष भी है। इनको एक बात ये भी पूछ लीजिए कि अब ये 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भाई साहब वो कह रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाई, फिर दोबारा सरकार बनाई दिल्ली में ही और पूर्ण बहुमत के साथ, और फिर पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीतेंगे और फिर वही बात घूम फिर कर आ रही है कि 24 में पीएम भी बनाएंगे। देखो भाई साहब सपने देखने चाहिए, अगर पीएम बनना चाहते हैं तो देखिए इनको मंदिर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में हम लोग सनातनी सोच रखते हैं। पत्रकार महोदय, हमारे में सुना है कि मन्नत भी लेते हैं, हम लोग लेते हैं भाई साहब मन्नत, और जब मन्नत पूरी होती है तो उतारनी पड़ती है। आप इनसे पूछिएगा जब ये मंदिर जाएंगे ना भाई साहब तो इनको विशेष समुदाय का वोट नहीं मिलेगा क्योंकि मंदिर जाएंगे ना उसके लिए तिलक भी लगाना पड़ेगा, पूजा भी करनी पड़ेगी, थाली भी घुमानी पड़ेगी। ये आए तो थे हिंदुत्व के मुद्दे पे, आए थे क्रांतिकारी मुद्दे पे, आए थे जन लोकपाल बिल मुद्दे पे, आए थे कि मैं गुरु का सगा हूं, और आने के बाद सब इन्होंने फंडा गोपाला कर दिया है। वो तो लगातार कह रहे हैं हमने दिल्ली में जितना काम किया है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कैसे जबरदस्ती करेंगे प्रशंसा? आप खुद पैसे दे के अखबार में इश्तेहार दे रहे हो। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी खबर छपी है, मतलब अमेरिका के पास इतना टाइम है, जो विश्व का सबसे शक्तिमान देश है, जो सबसे समृद्ध देश है, जिसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, वो इतना खाली बैठा है कि इधर से केजरीवाल जी ने फ़ोन किया, हेलो आई एम सीएम फ्रॉम दिल्ली, और उधर से जवाब आया कि हाँ हम आपकी खबर छाप देते हैं। अच्छा, उनके पास और कोई देश नहीं है, उनको इंग्लैंड नहीं दिखा, उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखा, उनको जापान नहीं दिखा। जापान का नाम सुना है भाई साहब? जापान बोलना एक बार, जापान। बोलो। अरे एक बार बोलो ना भाई साहब। जापान भाई साहब। जापान, जापान का मतलब है बिल्कुल जेन्युइन, जिसे कहते हैं कतई जहर माल बनाता है वो। उनका स्कूल का प्रोटोकॉल नहीं दिखा इनको, मगर दिल्ली में जहां तहां पानी भर जाता है, दिल्ली में किस्ती की डिमांड। अरे इस बात की तो चिढ़ हो रही है, इस बात की सेंट्रल वालों को चिढ़ हो रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा मंत्री का, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री का फ्रंट पेज पे फोटो आया है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप भी पैसा देके कहीं छपवाना हो तो पाकिस्तान में भी खबर छपवा लीजिए, बांग्लादेश में छपवा लीजिए, और श्रीलंका वाले तो शायद आपकी फ्री में छाप देंगे। उनको थोड़ा सा चीनी और तेल दे देना क्योंकि वो तो बेचारे परेशान चल रहे हैं, श्री हट गया, लंका लंका रह गई है। ये खुद वो वाले बंदे हैं कि ये साहब जी जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। ये वो बंदे हैं जो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये वो बंदे हैं कि मैं खुद सबूत हूं और मैं खुद गवाह हूं और मैं खुद ही जज हूं और मैं खुद ही वकील हूं। ये भाई साहब ये वहां पर ये कल्चर चलाना चाहते हैं कि जो केजरीवाल बोलेगा वो मीठा मीठा है, और जो कांग्रेस और बीजेपी बोलेगी और जो वो बोलेंगे केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी सरकार है ये आम आदमियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, लगातार बिजली पानी स्वास्थ्य सबको लेकर साथ में चलती है, सबका विकास करती है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर लगातार उनको वोट मिलेगा? आम आदमी की सरकार तो है, मगर आम आदमी को इन्होंने एक के साथ एक दारू पिला पिला के भंड कर दिया। उसके बाद इनके मुंह से ही निकल गया था एक दिन कि हमने सबका दवा दारू का
इंतजार कर दिया है। वो देखो एक बंदा हंसने लगा, जब तक दारू फ्री नहीं थी, जैसे ही वो हंसने लगा वो तुरंत मंच पे आया होगा, तो मुझे लग रहा है कह रहा है केजरीवाल जी एक बात बताऊं, अगर आप कर दोगे ना तो मैं आपको वोट भी दूंगा और अपने दोस्तों को सबको कहूंगा जो लोग पीते हैं दिल्ली में वो वोट दो। क्योंकि इन्होंने एक बयान में बोला था जब तक दारू एक के साथ एक फ्री नहीं थी कि मैंने तुम्हारी दवा दारू का इंतजाम कर दिया। देखो भीड़ में से 2 बंदे हंसने लगे। तो भाई साहब सीधी सी बात है, इनकी शराब नीतियों में अगर ये पहले गलत थे तो अब सही कैसे हुए, और अगर अब सही थे तो पहले गलत कैसे थे। कुल मिला के इन्होंने ये जो अडानी और जियो और पतंजलि और ये तरह तरह के टाटा, वो तो बार बार ये कहते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा जो आता है उसको लगातार वो जनता को सम्मान के साथ देते हैं दारू के रूप में, एक के साथ एक फ्री दारू के रूप में। अरे दूध की थैली दे देते, रिफाइंड दे देते, 1 किलो चीनी दे देते, दारू दे रहे तो साथ में गिलास भी दे दो, चखना भी दे दो, मेरे को क्या दिक्कत है। मगर जो माताओं और बहनों के हस्बैंड पहले अगर 1 बोतल पीकर आते थे तो वो पहले ही दुखी थी, अब उसके आगे दूसरी रखी होगी तो कौन गारंटी लेगा कि वो अगले दिन पिएगा, बताइए। भाई साहब दारू पीने वालों को ललक होती है, आज इनको 2 की लत लगा दी है। अब जिसको 2 की आदत है ना भाई साहब वो 1 पी रहा है, उसको हुड़क मच रही है। ये वो वाली बात है कि इस देश में युवा, तो फिर सिसोदिया जी मुस्कुरा के ये क्यों कह रहे हैं कि कितनी भी कार्रवाई कर लो कुछ नहीं निकलेगा। भाई साहब एक कहावत है, गाना सुना होगा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है इसे छुपा रहे हो। ये केजरीवाल जी और उनके मंत्री पे लागू हो रहा है कि ये कहीं ना इनके मन में ना कोई डर और खौफ है। अगर डर और खौफ ना हो तो कुमार विश्वास को एक बार अपने पास चाय पे बुलाइए, सारा पुलंदा खोल देगा भाई साहब। कपिल मिश्रा को एक बार चाय पे बुलाइए, सारा पुलंदा खोल दूंगा। 4 नाम लूंगा भाई साहब, लेने देना। प्रशांत भूषण को बुलाइए, सारा पुलंदा खोल देगा। और एक बंदा और है जिसका नाम लूंगा तो बम का गोला है वो, उसका नाम है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को बुलाओ, वो पूरा पुलंदा खोल देगा इनका। मैं बताऊं क्यों, जिस टाइम पे वहां पर गेम चल रहा था ना, पैकेट खुल के मत बुलवाओ अभी, पैकेट समझते हो, खुल के बोलिए। नहीं बोलेंगे भाई साहब, हमारी मर्जी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी मर्जी है, नहीं बोलेंगे केजरीवाल जी। एक गेम चल रहा था वह पैकेट, उस पैकेट गेम में एक ना संवैधानिक पद का एक सेक्रेटरी आया, इन्होंने उस सेक्रेटरी को भी पीट के मारा भाई साहब, मारा है। और अगर गलती से ये केजरीवाल ने मारा होता ना भाई साहब तो ये 4पाई गैंग है, ये खाट लेके यहीं कनॉट प्लेस में जंतर मंतर में लेट जाता और कहता जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6, क्योंकि इन्होंने रामलीला ग्राउंड में भी ऐसी करा है भाई साहब। रामलीला ग्राउंड में मैं 2 महीने रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपको क्या पता, आप तो आते भी नहीं थे उस टाइम पे, आप कहाँ थे, आपको मैं जानता हूँ अच्छे से, ये कैमरामैन भी नहीं था, मगर ये जो प्रशंसक देख रहे ये थे उस टाइम पे, ये सच्चे हिंदुस्तानी है। ये तिरंगे की आड़ में वहां पर चले गए। अरे ये लोग भाई साहब आमरण अनशन पर बैठे थे भाई साहब, सच बताऊं कहना नहीं चाहिए, आमरण अनशन में अगर ये आमरण अनशन जन लोकपाल बिल का इन्होंने अनशन नहीं लिया था कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। आप जैसे इन जैसे लोगों ने सोचा कि भैया ये तो अनिल कपूर आ गया, और बाद में भाई साहब ये अमरीश पुरी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी नहीं थी भाई साहब, वो स्वराज आंदोलन था, वो अन्ना हजारे आंदोलन था। आप ऐसा मत बोलो भाई साहब, बहुत बुरा लग रहा है, मैं माँ कसम तुम्हारा कैमरा फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। आम आदमी पार्टी का नाम लोगे ना, दुनिया की सबसे बड़ी गाली है। अरविंद केजरीवाल बोल दोगे मेरे को सबसे बड़ी गाली लगेगी भाई साहब। अच्छा। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना गुस्सा, इतना रोष क्यों? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मुझे 1 से लाख तक मत बोलना, मैं बता रहा हूँ। इतना गुस्सा को मैं ओवैसी को बढ़िया बोल दूंगा एक बारी को, उसका कारण है झगड़ा कराता है, नकली नहीं है, अपने बयान से नहीं पलटता। कम से कम वो कट्टरवाद की बात करता है अपने धर्म के लिए, मगर अपने बयान से तो नहीं पलटता ना। अरे ये तो पलटू राम है। गिरगिट भी कहती है कि मेरे को देखी इस कलयुग में एक प्रजाति और आ गई जो हर थोड़ी देर में रंग बदलती है।